नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पॉलिटी जीके के 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वैसे प्रश्न को इसमें सेलेक्ट किया गया है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? देखिए, लोकसभा का जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पद होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 9। पंचायती राज जो भी प्रत्येक स्टेट में जो पंचायती राज जो होते हैं, मुखिया का जो चुनाव होता है, उसका जो व्याख्या किया गया है भाग 9 में किया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो सम्मिलित है वो सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। ठीक है, भाग 9 में। और संविधान की यदि हम सूची की बात करें तो उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्यक्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान न्यायवादी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का क्या स्थिति है? दोस्तों, जब भी सरकारें बनती या फिर पढ़े होंगे आप करंट अफेयर्स में कि इनको जो है सो राज्य सरकार बनाया, यानी कि राज्य मंत्री बनाया गया है। तो राज्य मंत्री का जो स्थिति होती है केंद्र सरकार के इसी में, उसमें किस तरह की इनकी स्थिति होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल होती है, जो काम वे लोग करते हैं, उसमें इनका कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो लाया गया था 1963 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन करके यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये बहुत दिन चला नहीं पाए और तुरंत इनकी सरकारें की गई थी। इसलिए जिनका भी समर्थन था वो क्या बोले थे कि हम लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा तो ही हम लोग समर्थन देंगे। तो उस कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री बने थे और एक प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको पद की शपथ ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है। सही उत्तर है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जिस तरह से मंत्री शपथ लेते हैं उस तरह से ये क्या करते हैं, अपना पद की शपथ नहीं लेते हैं। इनको पद की शपथ लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो देखिए, सरकारीय आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध में। 1983 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष तक की आयु तक ये अपना काम कर सकते हैं, ये उतना दिन तक जॉब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जो अवधि है, मान के चलिए आज इनका नियुक्ति किया गया, तो आज से लेकर के 6 वर्ष जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाए, या फिर यदि मान के चलिए आज इनकी नियुक्ति की गई और 3 वर्ष के बाद इनका उम्र यदि 65 साल हो जाता है तो 3 वर्ष में ही इनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसीलिए लिखा गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसमें इनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने
पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 या अधिक राज्यों में। देखिए, राष्ट्रीय दल का या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हीं को मिलता है जो पार्टी 4 राज्य में चुनाव लड़ते हैं और जितना भी वोट पड़ा, मान के चलिए 1 लाख वोट पड़ा, उसका 6% हो गया 6000। ठीक है, तो यदि 6000 वोट वो ले आते हैं यानी कि 4 राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में, तो उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा और अदरवाइज इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति यहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री संसद दल के नेता होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। ठीक है, चलिए, पहले 8 थी, बाद में 4 इसमें जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो पहले राजनीति से नहीं जुड़े थे लेकिन इनको राष्ट्रपति बनाया गया। सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बनाया गया था और ये 25 जुलाई 2007 तक क्या थे, अपने पद पर बने रहे थे। और ये पहले क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, उसको प्रमाणित करने का जो काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। डी इज द राइट ईयर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं का जो आरक्षण जो दिया गया है वो दिया गया है 33%। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए GK विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।